2019। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। बट हमें यहाँ पे 2019 का कैलेंडर दिया है, उसके बेसिस पर, उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देने हैं। सो हमें यहाँ पे जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं, फेब्रुआरी में यहाँ पे है 28 डेज, मार्च में है 31 डेज, देन अप्रैल में है 30 डेज, मई में है 31 डेज एंड जून में है 30 डेज, देन जुलाई में कितने डेज हो गए, 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, देन अक्टूबर में है 31 डेज, नवंबर में है 30 डेज एंड दिसंबर में है 31 डेज। उसके अकॉर्डिंग ये जो हमें कैलेंडर दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मंथ्स डज अ ईयर हैव। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो वो तो हम लोग जानते ही है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 5, जून 6, जुलाई 7, अगस्त 8, सितंबर 9, अक्टूबर 10, नवंबर 11 एंड दिसंबर 12। It means 1 year have 12 days. Then क्या है, which is the 7th month of the year। ईयर का 7वां मंथ कौन सा है, तो हमें पता है कि ये जो जुलाई है वो ईयर का 7वां मंथ है। फिर भी हम लोग काउंट करके देख लेते हैं। जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, देन अप्रैल 4, मई 5, जून 6 एंड जुलाई 7। सो 7वां मंथ कौन सा है, सो हमें ये याद रख के लिखना होगा कि जुलाई इज 7th नंबर मंथ। देन क्या है, विच मंथ कम बिफोर अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के पहले कौन सा मंथ आता है, तो ये रहा अक्टूबर। तो अक्टूबर में मंथ है वो है 12 नंबर का, उसके पहले कौन सा मंथ आता है, सितंबर। सो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे सितंबर लिखना होगा। देन क्या है, विच मंथ्स कम आफ्टर अप्रैल, यानी कि कौन सा मंथ अप्रैल के बाद में आता है, तो अप्रैल ये रहा। तो अप्रैल के बाद का मंथ कौन सा है, मई। सो हमारा आंसर हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे मई लिखना होगा। देन क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द मंथ्स हैविंग 30 डेज। सो मैंने आपको जब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक में कैलेंडर वाला पार्ट पढ़ाया था तब बोला था कि हमें कैसे याद रखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे याद रखना है। जो बीच में आए उस मंथ में कितने डेज हो गए, 30 डेज, एंड जो यहाँ पे अपर पार्ट में आए उसमें कितने डेज हो गए, 31 डेज। एक्सेप्ट फरवरी, जो भी मंथ ऐसे बीच में आएंगे उसमें हो गए 30 डेज, बिकॉज फरवरी में 28 और 29 ही डेज होते हैं। सो यहाँ पे हमें लिस्ट बनानी होगी कि कौन कौन से मंथ में 30 डेज है। सो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा मंथ आएगा, अप्रैल, देन जून, हमें वहाँ पे नेम लिखने होंगे, अप्रैल, जून, देन सितंबर, देन नवंबर। 4 मंथ ऐसे हैं जिनमें 30 डेज है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। देन क्या क्वेश्चन है, नेम द मंथ्स हैविंग 31 डेज। हमें यहाँ पे कौन कौन से मंथ में 31 डेज है उनके नेम बताने होंगे। सो लेट्स वी सी इन कैलेंडर, एंड मैंने कहा है वैसे करोगे तो बहुत ही इजीली फिनिश हो जाएगा। जनवरी में 31 डेज, फरवरी में नहीं है, मार्च में है, देन अप्रैल में नहीं, मई में 31 डेज, देन जून में नहीं है, जुलाई में 31 डेज है, जुलाई के बाद आता है अगस्त अगेन यहाँ पे आएगा, तो अगस्त में भी 31 डेज है, सितंबर में 30 डेज,
अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज एंड दिसंबर यहाँ पे आता है, इट मीन्स दिसंबर में भी है 31 डेज, यानी कि 7 मंथ ऐसे है जिसमें है 31 डेज। देन क्या है, नंबर ऑफ डेज ऑफ विच मंथ्स इज डिफर फ्रॉम द अदर मंथ्स, यानी कि कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें डेज दूसरे सारे मंथ से डिफरेंट है। एज आई से फेब्रुआरी में 28 और 29 ही डेज होते हैं, उसके कंपेयर में जितने भी दूसरे मंथ है उसमें 30 और 31 डेज होते हैं, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, फेब्रुआरी। कौन सा आंसर आएगा, फेब्रुआरी। देन क्या क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, हमें पता है 7 डेज, फिर भी नहीं पता है तो यहाँ पे ऐसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे करके दिया है, उसमें काउंट कर लो 7 डेज ही हो गए। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। देन क्या है, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3, आप लोग कौन से मंथ में क्लास 3 में एंटर हुए थे, तो हमारी स्कूल की ओपनिंग जून में होती है, यानी कि जून में आप लोग क्लास 3 में आए होंगे। देन क्या है, योर बर्थडे फॉल्स इन विच मंथ, आपकी बर्थडे कौन से मंथ में आती है वो आपको अपने आप ही यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि सबकी बर्थडे दिसंबर में, जनवरी में ऐसे नहीं आती, सबकी बर्थडे का मंथ डिफरेंट होगा। तो ये अकॉर्डिंग योर बर्थ मंथ आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन नेक्स्ट क्या है, राइट द डेट्स ऑफ द फेस्टिवल इन द टेबल गिवन बिलो, हमें यहाँ पे टेबल दिया है, उसमें हमें फेस्टिवल के नेम दिए हैं, उस फेस्टिवल के नेम से हमें कैलेंडर लेट के बैठ जाना है, कैलेंडर में देखना है कि होली है, तो होली कौन से डेट पर है वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी होगी। रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन कौन से डेट पे है वो कैलेंडर में से देख के आपको खुद को अपने आप लिखनी होगी। देन है रामनवमी, रामनवमी की डेट भी आपको अपने आप लिखनी होगी। बकरी ईद, महाशिवरात्रि, महावीर जयंती, गणेश चतुर्थी एंड दशहरा, ये सारे फेस्टिवल्स है, उन फेस्टिवल की डेट आपको अपने कैलेंडर लेकर बैठना है एंड अपने आप उनकी डेट्स लिखनी है। देन क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन, इन कैलेंडर पुट सर्कल अराउंड द डेट गिवन एंड राइट द डे एंड स्पेशल डे, हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलेंडर लेकर बैठना है एंड यहाँ पे हमें जितनी भी डेट्स दी है उन डेट्स को ढूंढना है एंड कैलेंडर में जहाँ पर भी ये डेट्स दिखाई दे, सपोज यहाँ पे 8 में फर्स्ट लिखा है तो हमें क्या करना होगा, 8 मई के अराउंड सर्कल करना होगा एंड देखना होगा कि तब कौन सा डे है, तो W लिखा है यानी कि डे है वेडनेसडे एंड वो 8 डेट को कौन सा स्पेशल डे है वो भी हमें लिखना होगा। 8 मई को जो स्पेशल डे है वो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। देन है 30 मार्च, 30 मार्च को जो स्पेशल डे है वो है वर्ल्ड बाइपोलर डे। देन है 22 मार्च, 22 मार्च को जो स्पेशल डे है उसका नाम है वर्ल्ड वाटर डे। देन 7 अप्रैल को जो स्पेशल डे है उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ डे। देन है 18 जुलाई को जो हमारा स्पेशल डे है वो बहुत ही अच्छा डे है, इंटरनेशनल पिकनिक डे। तो देन है 16 सितंबर को ओजोन डे जैसा है। देन यहाँ पे हमने क्या किया, डेट वाइज स्पेशल डे कौन सा था वो लिख दिया, लेकिन वो यहाँ पे कैलेंडर में कौन से डे पे है, वेडनेसडे को है, संडे को है, सैटरडे को है, वो डे आपको यहाँ पे अपने आप ही लिखना होगा। देन 13 राइट द स्पेशल डे फेस्टिवल इन फ्रंट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो, हमें यहाँ पे फिर से दिया है, हमें डेट्स दी है, उस डेट्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्पेशल डे है या फिर कौन सा फेस्टिवल आता है
और किसकी बर्थडे है, कौन से ऐसे वेल नोन पर्सन की बर्थडे है वो हमें लिखना होगा। एंड देन यहाँ पे हमें ये जो ब्लैंक जगह दी है उसको कंप्लीट करना होगा। एंड आपके कैलेंडर में भी उस दिन को हॉलीडे ही होगा, वो आप लोग ऑब्जर्व करके देख लेना। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। यहाँ पे ये वाला जो 13 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ये जितने भी स्पेशल डेज या फिर जिसकी भी बर्थडे और फेस्टिवल है वो बहुत ही कॉमन है, यानी कि ये तो हम लोग जानते ही होंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। 5 सितंबर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। देन है 14 जनवरी। 14 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति, जिसे हम लोग उत्तरायण बोलते हैं वो मकर संक्रांति। देन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर इट मीन्स हम लोग 25 दिसंबर को हमारा हॉलीडे होता है, तब हम लोग कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, क्रिसमस डे। देन है 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम लोग कौन सा नेशनल डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे। देन है 5 जून। 5 जून को है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये बहुत ही काम का डे है। इस डे पर कई सारे NGOs एंड कई सारे लोग बहुत सारे ट्री अपने अराउंड ट्री प्लांट लगाते हैं। तो 5 जून है वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। देन है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम लोग कौन सा डे बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। देन है 11 जुलाई। 11 जुलाई है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सो ये सारे डेज बहुत ही कॉमन है, ये सारे डेट्स यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, जिस डेज पे आपके अराउंड कुछ फंक्शन होते होंगे एंड ये आप लोग किसी ना किसी तरीके से तो मनाते ही होंगे। देन है 14 नंबर का क्वेश्चन, अरेंज द फेस्टिवल्स स्पेशल डेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 इन ऑर्डर जनवरी टू दिसंबर। अब यहाँ पे जो करना है वो आपको करना है। आपने यहाँ पे फेस्टिवल को मैंने बताया कि फेस्टिवल में आपको डेट्स ढूंढ के यहाँ पे डेट्स लिखनी है, तो ये आपके अकॉर्डिंग हुआ। देन यहाँ पे हमें मंथ्स एंड डेट्स तो दिए हैं एंड यहाँ पे भी हमें मंथ्स एंड डेट्स दिए हैं। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमारे जो भी स्पेशल डे है, फेस्टिवल्स है, जो भी जिनका भी स्पेशल वेल नोन पर्सन का बर्थडे है, उन सभी को हमें जनवरी से दिसंबर तक अरेंज करना होगा। सपोज डेट 1 जनवरी को कोई स्पेशल डे है या फिर कोई फेस्टिवल है तो उसे यहाँ पे फर्स्ट लिखना होगा। जैसे हमने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज की थी उसमें पोंगल फर्स्ट आता था, वैसे ही आपको यहाँ पर अपने आप सारे डेज को डेट वाइज अरेंज करने होंगे। पहले जो जनवरी मंथ में आते हैं उनको अरेंज करने होंगे। अगर जनवरी में थ्री स्पेशल डेज आते हैं तो क्या करना होगा, जिसकी डेट फर्स्ट आती हो उसे फर्स्ट रखना है, जिसकी डेट सेकंड आती हो उसे सेकंड में रखना है एंड देन थर्ड में। ऐसे आपको सारे फेस्टिवल को, सारे स्पेशल डेज को आपको यहाँ पे अरेंज करने हैं जनवरी टू दिसंबर मंथ में। देन है एक्सरसाइज नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट ईयर गिवन बिलो। हमें यहाँ पे 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उनको हमारे अभी के एप्रोप्रिएट ईयर के अकॉर्डिंग उनको फिल करना है। फर्स्ट, इन विच ईयर यू वेर यू इन क्लास सेकेंड। आप लोग कौन से ईयर में सेकेंड क्लास में थे, तो अभी आप लोग हैं थर्ड स्टैंडर्ड में। आपको यहाँ पे पूछा है कब आप लोग सेकेंड स्टैंडर्ड में थे, राइट। अभी ईयर चल रहा है 2021। 2021 में आप लोग हैं कौन से क्लास में, थर्ड स्टैंडर्ड में। इट मीन्स इन 2020 में आप लोग सेकेंड स्टैंडर्ड में होंगे। देन क्या पूछा है सेकेंड क्वेश्चन, विच ईयर इज द प्रेजेंट ईयर, यानी कि अभी कौन सा ईयर है, तो अभी जो ईयर चल रहा है वो है 2021। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर यानी कि यहाँ पे अभी जो चल रहा है ईयर, उसके बाद का ईयर कौन सा होगा। राइट नाउ चल रहा है 2021। 2021 के बाद का नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 2022। देन क्वेश्चन क्या है, विच ईयर वॉज इट 3 ईयर बैक। 2021 से 3 ईयर बैक, 3 ईयर पीछे चले जाए तो कौन सा ईयर होगा, 2021 माइनस 3। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 1, 4 5 6 7 8 9 10 11। सो यहाँ पे क्या मिला, 8 1 0 2, यानी कि यहाँ पे 2018 होगा। क्या होगा, 2018 ईयर होगा। 2000 बैक, 3 ईयर बैक चले जाए। देन विच ईयर विल कम आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद में यानी कि पीछे। राइट नाउ 2021 है, 2021 में 3 ईयर ऐड करेंगे तो कौन सा ईयर मिलेगा, 2021 22 23 24। सो हमें ईयर मिलेगा 2024। देन क्या है, विच ईयर विल कम आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर के बाद में कौन सा ईयर आएगा, तो राइट नाउ चल रहा है 2021। 2021 में 5 ईयर ऐड कर लो, इजीली वी गेट अब वो आंसर। सो 2022 2023 2024 2025 2026। तो 5 ईयर के बाद में ईयर आएगा 2026। देन क्या क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा है, इन विच ईयर विल यू कम्स इन क्लास VI रोमन अंक में इसको बोलते हैं 6। कौन से ईयर में आप लोग 6 क्लास में आएंगे, 2021 में आप लोग हो 3rd स्टैंडर्ड में, 2022 में होगे 4th में, 2023 में होगे आप लोग 5th स्टैंडर्ड में, एंड 2024 में होगे आप लोग 6th स्टैंडर्ड में। देन क्वेश्चन क्या है, विच इज द लीप ईयर। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। लीप ईयर यानी कि ऐसा ईयर जिसमें फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं। कौन सा ईयर को लीप ईयर बोलते हैं, ऐसा ईयर जिस ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं। सो लीप ईयर है वो लीप ईयर एवरी 4 ईयर के बाद आता है। सो अभी चल रहा है 2021। 2021 लीप ईयर है कि नहीं है वो देखना हो तो हमें क्या करना होगा, 2021 डिवाइडेड बाय 4। इसे 4 से डिवाइड करो। इफ ये 4 से डिवाइड होता है इट मीन्स ये लीप ईयर है। अगर ये 4 से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब है ये लीप ईयर नहीं है। 4 5 जा 20 0 0। अगेन ये 21 यहाँ पे आ जाएगा। 4 5 जा 20, यहाँ पे आ गया 0, बट यहाँ पे एक बचा हुआ है यानी कि 2021 वो लीप ईयर नहीं है। देन हम लोग देखते हैं 2022 डिवाइडेड बाय 4। 4 5 जा 20, तो यहाँ पे आ गया 0। अब क्या होगा, 22 नीचे आएगा। 4 5 जा 20, 0, यहाँ पे 2 रह गया। इसका मतलब इसे अब हम लोग 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि 2022 भी लीप ईयर नहीं है। देन नेक्स्ट है 2023 डिवाइडेड बाय 4। 4 5 जा 20, यहाँ पे आ गया 0 0। 23 को यहाँ पे ला दो। 4 5 जा अगेन क्या होगा 20, यहाँ पे आ गया 0, बट 3 यहाँ पे रह गया जिसे हम लोग 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स 2023 भी लीप ईयर नहीं है। नाउ अब देखते हैं हम लोग 2024। लेट्स वी डिवाइड इट्स बाय 4। 4 5 जा 20, यहाँ पे आ गया 0 0। अब हमें 24 को नीचे उतारना है। 4 6 जा 24, यहाँ पे आ गया 0 0। इट मीन्स
ये जो 2024 है वो होगा लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है, फेब्रुआरी मंथ में 29 डेज होते हैं। सो लीप ईयर कैसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। अगर आपके पास कैलेंडर भी नहीं है और फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन करे कि ये ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, जो भी ईयर दिया है उसे 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो डिवाइड होता है इसका मतलब वो लीप ईयर होगा, एंड अगर नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं है। देन क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डू द मैजिक कैलकुलेशंस फॉर द मंथ्स ऑफ कैलेंडर एज पर एग्जाम्पल। हमें यहाँ पे हमने जैसे टेक्स्ट बुक में देखा था वैसे ही यहाँ पे मैजिक दिया है, कैलेंडर का यूज़ करके मैजिक करना है। हमें यहाँ पे नवंबर 2018 का कैलेंडर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 2 मैजिक दिए हैं। फर्स्ट मैजिक तो हमने किया था वैसा ही कि एक स्क्वायर बॉक्स ले लो, एंड सेकंड मैजिक था जहाँ पे 5 नंबर वाली रो हो उस रो को ले लो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाले 3 वाले ब्लॉक्स भी ले लिए, ये वाले कोई भी ले लो। अब हमें क्या करना है, सेंटर में से पास होती जितनी भी लाइन हो उनको बनाना है, एंड देन उनका एडिशन करके देखना है। इन लोगों ने हमें ये वाला पार्ट एज एग्जाम्पल दिया है, सो वो वाला पार्ट हम लोग करके देखते हैं। 1 + 9 + 17, सो 17 है, 17 में 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 18। 18 में अब हमें 9 ऐड करने हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, so we get अब वो आंसर 27। देन अब हम लोग ऐसे देख लेते हैं, सो 16 + 2 18, 18 + 9 हमने अभी ही किया तो 27 हो गया। देन है 3 + 9 + 15, ये वाला पार्ट किया है उन लोगों ने। सो क्या हुआ यहाँ पे, 3 + 15 तो हो गया 18, 18 + 9 वी आर डूइंग 27, एंड देन क्या करना है, ये वाला पार्ट 8 + 9 + 10, 10 + 8 कितने होते हैं 18, 18 + 9 27। इट मीन्स हम लोग किसी भी वे में इनका एडिशन करेंगे तो वो एडिशन हमें कितना मिलेगा, 27 ही मिलेगा। एंड द सेकंड मैजिक क्या है, यहाँ पे हमें जहाँ पे 5 डेज होते हैं वो वाला ले लिया। यहाँ पे 5 डेज ट्यूसडे है, यहाँ पे ट्यूसडे थर्सडे है, तो यहाँ पे थर्सडे में 5 डेट्स है, वो एक ही डे पर है। तो हम लोग ये सेंटर वाला नंबर है, उस सेंटर वाले नंबर को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें ये जो 5 मेंबर की रो है, 5 नंबर की रो है, उनका टोटल होगा वो मिल जाएगा। 15 5 कितना होगा 75, एंड देन हम लोग इसका एडिशन करके भी देख लेते हैं कि इनका एडिशन करके हमें एग्जैक्ट सेम आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। 1 + 9 10, 8 + 2 10, 10 + 10 20, 20 + 5 25, here comes 5, 2 comes as a carry, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 6 7, so our answer is 75। ये हमें अगर एडिशन करना चाहे इन सब का तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बट अगर हम लोग इसका 15 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर ले तो वो बहुत ही इजीली हमें आंसर मिल जाता है। सो ये मैजिक ट्रिक तभी काम करेगी जब 5 नंबर्स दिए हो, तभी ये मैजिक ट्रिक काम करेगी। देन क्या है यहाँ पे लिखा है उन लोगों ने, एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ अ वर्टिकल कॉलम इज 75। तो वो तो हमने करके देख ही लिया कि जो पूरी लाइन है उनके जो भी नंबर्स है उनका एडिशन करके हमें आंसर 75 मिलता है। अब हमें बताया है कि मैजिक कैलकुलेशन क्या है, एट द नंबर 5 टाइम्स विच इज एट द सेंटर ऑफ द कॉलम। इट मीन्स यहाँ पे ये जो कॉलम है
उस कॉलम में जो सेंटर वाला नंबर है, उस सेंटर नंबर में अगर हम लोग उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो ये हो गया हमारी मैजिक ट्रिक। देन क्या लिखा है, इन द सेम वे फाइंड 2 मैजिक स्क्वायर and 2 vertical column from the month given below। हमें यहाँ पे ये वाला जो मंथ दिया है उस मंथ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मैजिक ट्रिक अप्लाई करनी है। क्या करना है, 2 वर्टिकल कॉलम बनाने हैं एंड 2 मैजिक जो स्क्वायर बनाए थे वो बनाने हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमें ढूंढना है कि ये मैजिक ट्रिक है वो काम करती है कि नहीं करती। सो हम लोग पहले मैजिक कॉलम बना लेते हैं। सो ये बन गया मैजिक कॉलम एंड दूसरा भी हम लोग बना लेते हैं। ये बन गया दूसरा मैजिक कॉलम। सो यहाँ पे कैसे होगा, ये वे में, राइट। यहाँ पे हमारा जो सेंटर नंबर है वो है, कौन सा है सेंटर नंबर, 17। 9 + 17 + 18 इज प्लस कितना होगा, यहाँ पे ऐसे जाते हैं तो यहाँ पे आएगा 25। 9 + 17 + 25। 25 + 10 कितने हो गए, 25 + 10 कितना हुआ, 35। 35 + 7 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। 42 + 9, 42 + 9 कितना हुआ आंसर हमारा, 51। देन अब हम लोग ये वाला 10 वाला वे है वो देख लेते हैं। 10 + 17 + 24। 10 20, यहाँ पे 10 + 70 है तो 10 + 17 में से 10 + 10 20, 20 + 20 40, 40 + 7 47, 47 + 4 48, 49, 50, 51। So we get our answer again 51। So now अब हम लोग ये वाले वे में देख लेते हैं। 11 + 17 + 23। सो अब हम लोग यहाँ पे 10 + 10, ये इसका एक रहने देते हैं, 1 रहने देते हैं, इसका 7 ऐसे ही रहने देते हैं एंड इसका 3 ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पर भी हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 20। तो 10 + 10 20, 20 + 20 40, 40 + 7 47, 47 + 3 50, 50 + 1 51। We get our answer 51। देन अब हमें कहाँ से करना होगा, तो ये वाला पार्ट फिनिश हो गया, ये वाला फिनिश हो गया, ये वाला भी पार्ट फिनिश हो गया। तो अब हमें ये वाला पार्ट करना होगा। 16 + 17 + 18, 16 + 17 + 18, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 8 38, then 38 + 7 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 + 6 47, 48, 49, then 49, 50, 51। यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 51। सो यहाँ पे हमने जो ये बॉक्स था उस स्क्वायर बॉक्स में से कहीं से भी हमने एडिशन किया तो हमारा आंसर क्या मिला हमें, 51। लाइन ड्रॉ करके कहीं से भी एडिशन 4 वे में कहीं से भी एडिशन किया तो हमें हमारा आंसर मिला 51। सो ऐसे ही हमने यहाँ पे दूसरा जो स्क्वायर बनाया था वो स्क्वायर का आंसर आपको खुद को ही आपकी नोटबुक में लाना होगा। देन हमें क्या बोला है, 2 वर्टिकल कॉलम ड्रॉ करें एंड उनका आंसर लाए। सो ये 5 मेंबर की एक वर्टिकल कॉलम ड्रॉ कर ली एंड ये सेकेंड। सो हम लोग ये वाली कॉलम का आंसर देखते हैं। सेंटर में कौन सा नंबर है, 15। 15 × 5, 5 5s are 25, here comes 5, 2 comes as a carry, 5 1s are 5, 6
7, सो अवर आंसर इज 75। हमें यहाँ पे वर्टिकल कॉलम में क्या याद रखना है, जो सेंटर वाला नंबर है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये वाली वर्टिकल कॉलम आप लोग अपने आप करना, ये वाली वर्टिकल कॉलम मैं आपको करवा लेती हूँ। यहाँ पे सेंटर नंबर कौन सा है, 17, 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7s are 35, here comes 5, 3 comes as a carry, 5 1s are 5, 5 plus 3, 6 7 8, so our answer is 85। ये वाली जो संडे वाली वर्टिकल कॉलम है 5 मेंबर की, उनका आंसर आप लोग अपने आप ही ला देना। तो यहाँ पे हमारी ये वाली एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।